brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जैसे कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता है, उसी तरह से कुछ पड़ोसी देश आतंकवादियों का शेल्टर बनाकर किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी सारी तैयारी देश ने पूरे दुनिया के सामने इस बात को बताया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह की घटना पहलगाम में घटी है और पूरा भारत 140 करोड़ यहाँ की आबादी, इस बात को भूल नहीं सकती है जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, जमीन के अंदर और आसमान में भी हम ऐसे आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। और पूरे दुनिया के अंदर भारत इस बात को संदेश देना चाहती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और ऐसे परिस्थिति में दुनिया के वैसे विकसित देश जो आतंकवाद के खिलाफ हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। उसके बाद भी कुछ पड़ोसी देश ऐसे होते हैं जो जैसे कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता है, उसी तरह से कुछ पड़ोसी देश आतंकवादियों का शेल्टर बनाकर और आतंकवादियों को पालने पोसने का काम करते हैं। ऐसे परिस्थिति में भारत किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी सारी तैयारी देश ने पूरे दुनिया के सामने इस बात को बताया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी का कारण है कि हम ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो देश के लोग उसका पूरा ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर रखें कि हमें युद्ध की स्थिति में कैसे जीना है। रशिया ने भी भारत पाक तनाव के बीच समर्थन दिया और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं और पूरे आश्वासन मैं देता हूं कि मेरे समर्थन है। नहीं, आतंकवाद के खिलाफ रसिया, अमेरिका सभी डेवलप्ड कंट्री हैं और चाइना की चाल और ये पूरे माहौल को, पूरे दुनिया के माहौल को बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए देश किसी भी परिस्थिति में जा सकता है, देशवासियों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एलओसी के साथ किसी भी क्षण भारत से सैन्य हड़ताल कर सकती है, पाक के रक्षा मंत्री ने कहा। नहीं, पाक का रक्षा मंत्री जो है ये उनकी अपनी बात है जिस पर हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पता है कि 2 परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों के बीच हड़ताल कर रहे थे, जवाब दे। मंत्री ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं तक से कहा है कि जवाब दे भारत। नहीं, भारत अब ओरिजिनल जवाब देने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने कल फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि हम उनके साथ जाकर गलती कर दी है, मुख्यमंत्री थक गए हैं, हाईजेक हो चुके हैं, इसलिए बेतुका बयान दे रहे हैं। देखिए, पुराना राग रोज अलापने से और जनता ऊब चुकी है कि प्रतिपक्ष के नेता एक ही बात को रोज बोलते हैं और जनता इस बात को समझ रही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए एक ही बात वो एक ही रिकॉर्ड रोज बजाते हैं। मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। तो जो मुद्दा विहीन विपक्ष हो वो तो व्यक्तिगत आक्षेप पर ही ज्यादा समय बिताते हैं। तो व्यक्तिगत आक्षेप जब कोई दल एक दूसरे पर लगाने लगे तो समझ जाइए कि वहां पर कोई मुद्दा अब विपक्ष के पास नहीं है। हिंसा हिट मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने बीजेपी को लक्षित किया और कहा कि सांप्रदायिक वायरस फैलाना बंद करें। ममता बनर्जी सांप्रदायिक वायरस फैलाने का फैक्ट्री है
और ममता बनर्जी को ना अल्लाह माफ करेंगे ना भगवान माफ करेंगे। अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए जिस तरह का माहौल वो बंगाल के अंदर बना के रखी है, पाप का घड़ा अब भर गया है और जल्द ही वो पाप का घड़ा अब टूटने वाला है।